पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों सीमा पार जश्न मन रहा है, ऐसा भी क्या हो गया, और क्यों अफरीदी ने वहां पर विक्ट्री परेड निकाली है, ऐसा भी क्या हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप ये देखिए कि कैसे ये टैंकर आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स आ रहे हैं, और ये जितनी भी जनता है उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रही है, उनका वेलकम कर रही है। सब लोग अपने झंडे ले लेके विक्ट्री परेड में निकल गए हैं कि ओहो पाकिस्तान जीत गया। ये देखिए, ये पूर्व क्रिकेटर अफरीदी भी एक पूरी विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कैसे भारत हमारे आगे हार गया है। मैं आपको और डिटेल्स दे देती हूँ। लाहौर में सेना टैंकों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जश्न और अलर्ट एक साथ है, यानी कि वहाँ की जो फोर्सेस हैं वहाँ पे लोगों को कह दिया गया है कि भाई आप अलर्ट पे रहिए, हम जितने भी मॉक ड्रिल्स हैं, हम जितने भी ब्लैकआउट्स हैं वो भी करेंगे, लेकिन भाई जश्न भी मना रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। 200 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाब हुआ है, हम लोगों ने फतेह हासिल कर ली है। लाहौर और रावलपिंडी समेत देश भर में ये लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन इनको कोई बताओ कि ये जो जश्न मना रहे हैं ये झूठा है। लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे को। लोगों ने कहा कि हम जंग रुकने से बेहद खुश हैं, और ये जो सीज फायर है वो हमारे लिए एक एक जीत की तरह है। मुल्क के लिए अगर कुर्बानी देने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम तैयार हैं। सियालकोट में भी आवाम ने पाक फौज का जोरदार इस्तकबाल किया। टैंकों पर आने वाले जवानों पर फूल बरसाए, उसकी वीडियो, उसकी फोटो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। गली कूचों में लोग ढोल बजा रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं कि हम तो जीत गए, भारत के खिलाफ हम जीत गए। लेकिन इनको कोई बताओ कि तुम लोग जीते नहीं हो, रहम किया है भारत ने तुम पर। 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी 60.8 करोड़ भारतीय रुपए का फंड जारी किया गया है। और ये देखिए, ये जो शाहिद अफरीदी हैं वो ये बोलते हैं, आर आर्मी सेड दैट व्हेन विल अटैक होल वर्ल्ड विल सी। मतलब जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। फाइट विथ आवर आर्मी देन यू विल नो हाउ स्ट्रांग यू पीपल आर। ये धमकी दे रहे हैं, ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी आर्मी के साथ फाइट करो, फिर पता चलेगा भारत को हम कितने स्ट्रांग है। इन लोगों को बताओ कोई जाके कि इनका एक भी हमला भारत पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमने सब न्यूट्रलाइज कर दिया। इनफैक्ट हमने इनके एयरबेस तबाह कर दिए हैं, और न जाने ये कौन सी जश्न मना रहे हैं, कौन सा डील जो है जीत का ये भांगड़ा कर रहे हैं। यू पीपल किल्ड आवर इनोसेंट किड्स। अब इनके आप बयान देख लीजिए। लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने, यानी भारत ने इनके बच्चों को मार गिराया, इनके सिविलियंस को मार गिराया, और जबकि भारत ने साफ किया है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा है। अब आप देखिए, मैं कुछ वहां के जो अखबार हैं वो क्या लिख रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, सिटी सेलिब्रेट्स विक्ट्री ओवर इंडिया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है जो आराम से अपने अखबार में झूठ लिख रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब ने यौम तशक्कुर बनाया है, मतलब ये थैंक्स गिविंग डे है, और हम परेड निकाल रहे हैं। देखिए, झंडे ले लेकर सबको सड़कों पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस था वो कामयाब हो गया। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, पीपल इन लाहौर सेलिब्रेट पाकिस्तान आर्मीज विक्ट्री ओवर इंडिया। ये लोग कह रहे हैं कि जीत हासिल कर ली है भारत पर। इनका जो अखबार है इंटरनेशनल द न्यूज़ करके, रैलीज लॉर्ड आर्म फोर्सेस फॉर विक्ट्री अगेंस्ट इंडियन अग्रेशन। ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम भारत से जीत गए हैं, हम भारत से जीत गए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान डिफेंस इज अनब्रेकेबल। ओहो, इनको बताओ कि जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो भारत ने कब का नष्ट कर दिया है, HQ-9, और हमारे डिफेंस सिस्टम से इनके हथियार लड़ नहीं पाए। S-400 जो हमारे पास था सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया। योम लश्कर यानी जो डे ऑफ ग्रेटिट्यूड है उस पर कराची में अफरीदी ये कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री अनब्रेकेबल है, कोई नहीं तोड़ सकता है। और इंडियन आर्म फोर्स को ये अक्यूज किया है कि इंडिया ने हमारे सिविलियन एरियाज, हमारी मस्जिदों पर और हमारे बच्चों पर हमला किया है। भारतीय मीडिया पहले ही क्लियर कर चुकी है, और इनफैक्ट जो भारतीय सेना से जो बयान आए थे वो हमने आपको ऑफिशियल तौर से बताए थे कि सेना ने कहा है हमने कोई भी मस्जिद पर हमला नहीं किया है, कोई भी सिविलियन एरिया पे, बल्कि वो पाकिस्तान है जो सिविलियन लोगों को ढाल बना के, मतलब जब हमले हो रहे थे, जब टेंशन चल रही थी, इन्होंने अपनी फ्लाइट्स खोल रखी थी, फ्लाइट्स चल रही थी, तो ये लोग अपना डिफेंस बनाते हैं। देखिए जो वीडियो सामने आई है शाहिद अफरीदी की, ये पाकिस्तान के मिलिट्री की सपोर्ट में ये लोग निकले हुए हैं सड़कों पर, पूरे इनके पूरा जत्था है, और ये कह रहे हैं कि कैसे इंडिया के एक्शंस प्रोवोकेटिव थे, हम लोगों ने
He also claimed that India's initial strike had compelled Pakistan to act in self-defense. यानी ये कह रहे हैं कि पहला हमला शुरू भारत ने किया और ये शायद भूल गए हैं पहलगाम हमले के बारे में। ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं शायद ये भूल गए, इनको पता नहीं चल पा रहा है, शायद मेमोरी लूज हो गई होगी। शायद अफरीदी हेल्स पाकिस्तान डिफेंस इज अनब्रेकेबल, सेज मोदी नाउ रियलाइजेस हाउ कॉस्टली इट इज टू कन्फ्रंट पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिन्होंने गिड़गिड़ाया है सीज फायर के लिए भारत के आगे, अमेरिका फोन किए हैं जब इनको पता चलता है कि शायद इनका न्यूक्लियर कमांड बेस है जो, तो वो भी खतरे में आ सकता है। तो इन्होंने बाहर से अमेरिका फोन किया है, फिर उस पर भारत पे फोन किया है, और फिर इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस, इनकी हिमाकत देखिए, ये कहते हैं कि भाई सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं रिक्वेस्ट की, भारत ने रिक्वेस्ट की है। अब सोचिए, भारत हर राउंड में ताकतवर रहा है और अगर ये सब चलता रहता तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं दिखता। अब देखिए पाकिस्तान में और क्या, ये जो कराची के लोग हैं अब उनको पानी नहीं मिल रहा है। ये अपने लोगों को पानी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनकी बातें ये हैं कि हम चांद पे चले जाएंगे, हम चांद सितारे तोड़कर ले आएंगे, ये वाटर क्राइसिस है। और इनफैक्ट अब इनकी हिमाकत यह है कि अब कश्मीर मुद्दे पे ट्रंप को ले आए कि चाचा ट्रंप चौधरी इस पे भी मीडिएशन कर दो। फिर वो कहते हैं कि इंडस ट्रीटी पे भी हमको बात कर लो, लेकिन सरकार ने, हमारी सरकार ने यानी भारतीय सरकार ने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके देने पर होगी, यानी वो हमको पीओके दे दे और ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दे। इन दो के अलावा पाकिस्तान से और कोई बात नहीं होगी। रावलपिंडी के जो लोग हैं वो रैलीज निकाल रहे हैं थैंक्स गिविंग डे की और बहुत खुश हैं। ये देखिए, एक तो रैली निकल रही है, आज मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जब से अरेस्ट हुए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो उनके आज जो है दूसरी एनिवर्सरी अरेस्ट होने की, तो इसी दूसरी एनिवर्सरी पर ये सब लोग जो हैं निकल आए हैं, पीटीआई रैली कर रहा है कि भाई अब इमरान खान को छोड़ दो, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे कि इनके वाटर टैंक्स इधर आए हुए हैं और इन्होंने अपने वाटर टैंक्स पे H2O लिख रखा है, भाई साइंटिफिक बनने की कोशिश करें। खैर ये सिर्फ एक तंज था। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने रैली निकाल रखी है, पीटीआई की रैली चल रही है, इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो। और जबकि इमरान खान पे खबरें आ रही थी पहले भी कि उनका रेप हो जाता है, फिर अभी 2-3 दिन पहले खबर आती है कि वो मर जाते हैं, ऐसी तो खबरें वायरल हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ ये सामने आई है कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हो गया, तो इसमें इन लोगों का PSX जो हमारा सेंसेक्स निफ्टी जैसे होता है, इनका भी स्टॉक मार्केट 9,900 पॉइंट से आगे बढ़ गया है। सेम चीज़ इनका जो अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है, PSX सोर्स नियरली 10,000 पॉइंट्स आफ्टर पाकिस्तान इंडिया सीज फायर। और इन लोगों ने यूएन चीफ के जो रिमार्क्स है उसका वेलकम किया है। इन लोगों ने ये कहा है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप का जिन्होंने ये सीज़ फायर करा दी। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो भारत का ऑपोजिशन है वो अपनी सरकार को घेर रहा है कि कैसे सीज़ फायर कर दी, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि इतना वॉर आगे चला गया था और पाकिस्तान ने कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से उसको रोक दिया। अब मैं आपको बताती हूँ पाक के झूठ के मुकाबले असली सच क्या है, और ये पूरा देश सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले और सबसे पहले पाकिस्तान सुन ले। जंग में भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है, हर हमला न्यूट्रलाइज किया गया है। ये ज़रूर हमारी सेना ने माना है कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, 6 की लिस्ट आई है। ये ज़रूर हमने माना है कि हमारे 4 एयरबेस है उसको छोटा मोटा नुकसान हुआ है। ये ज़रूर हमने माना है कि अगर ऐसी कोई भी कॉम्बैट होता है तो उसमें लॉसेस होता है। लेकिन हमारे भी सेना के मुखिया ने ये कह दिया है कि हमारा काम उनकी लाशें गिनना नहीं है, हमारा काम गोली चलाना है। प्रधानमंत्री मोदी का भी साफ संदेश था, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। हमने ये क्लियर कर दिया था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पूरी दुनिया हो, कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हमने मार गिराए और ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने रफेल गिरा दिया है, इन्होंने हमारे जेट्स 5-6 गिरा दिए हैं। तो ये सब सरासर झूठ है। इनको बताओ, इनसे पूछो कि मलबा दिखा दें अगर गिराया है तो। जब इनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा कुछ किया है, तो कहता है हर सोशल मीडिया पर है, आप देख लो जाके। पूरी दुनिया में इन्होंने थू थू करा दी है। पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, बहुत क्लियर है और अभी भी क्लियर है। भारत के आगे किसी भी तौर से, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, पैसा हो, पॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल हो, किसी भी फ्रंट में पाकिस्तान स्थिति में ही नहीं है भारत से पंगा लेने के लिए। मुख्य एयरबेस का नुकसान हुआ है, पाक ने खुद माना है कि हमारे एयरबेस पर स्ट्राइक की गई है, नुकसान किया गया है और खुद ने ही फोटो दिखाए हैं। युद्ध विराम के बाद पाक ने तोड़ दी डील।
ये लोग सीज फायर करेंगे। ट्रंप के पास जाते हैं और वो चाचा चौधरी बन के ट्वीट कर देते हैं, और उसके बाद यही जिन्होंने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था भारत के सामने, यही रात में सीज फायर को तोड़ देते हैं। और फिर पूरे दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान देखिए सीज फायर पर रह नहीं पाया। लाहौर में मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी बढ़ाने पर सवाल खड़े किए हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि वहां के लोग भी पूछ रहे हैं, जब सीज फायर हो गया तो लाहौर में सिक्योरिटी क्यों बढ़ी हुई है भाई? तो इसके पीछे डर है, इसके पीछे इन लोगों की कोई प्लानिंग है, इसके पीछे, क्योंकि इनका तो फेवरेट काम है ना पीठ में छुरा भोंकना, तो क्या वो ऐसा कुछ और आगे करेंगे? देखिए बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कितना ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, ये लोग जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।